नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और देश भर में बैठे मेरे सम्माननीय बुजुर्ग साथियों। आज फिर से एक ऐतिहासिक पल आपके सामने लेकर आया हूं। ये कोई आम खबर नहीं है, बल्कि ये उस जन संघर्ष की पहली किरण है जिसने 11 साल के अंधकार को चीरकर रोशनी दिखाई है। चाय पानी छोड़िए, अपना चश्मा साफ कीजिए और मोबाइल की आवाज तेज कर लीजिए, क्योंकि खबर सीधे दिल्ली के उस पवित्र स्थल से आ रही है जहां से देश का हर फैसला निकलता है, वित्त मंत्रालय। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये कोई अफवाह नहीं है, ना ही कोई सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला झूठा मैसेज है। ये सच है, पक्का सच है। कल देर रात तक चली उस हाई लेवल बैठक में वित्त मंत्री ने अपनी मेज पर मुक्का मारते हुए सख्त लहजे में आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि अब और इंतजार नहीं हो सकता। ईपीएस 95 पेंशनर्स का पैसा, उनका हक, उनकी जिंदगी का वो सहारा जो इतने सालों से रुका हुआ था, उसे अब तुरंत जारी किया जाए। और इसके लिए समय सीमा तय कर दी गई है, मात्र 72 घंटे। हाँ, सिर्फ 72 घंटे। जैसे ही ये खबर आप तक पहुंच रही है, वैसे ही उस 72 घंटे की घड़ी ने टिक टिक शुरू कर दी है। अब हर पल कीमती है और हर पल के साथ आपकी जीत करीब आती जा रही है। अब मैं आपको इस खबर की बारीकियां समझा देता हूं ताकि कोई संशय ना रहे। वित्त मंत्रालय के इस ऐतिहासिक आदेश के तहत फिलहाल आपके खाते में 7,500 की मूल पेंशन जमा की जाएगी, यानी 7500 रुपए। गौर फरमाइए, इसमें अभी महंगाई भत्ता यानी डीए शामिल नहीं किया गया है। सरकार ने यह समझदारी दिखाई है कि पहले आग बुझाई जाए, फिर घर सजाया जाए। उन्होंने महसूस किया कि सबसे पहले बुजुर्गों की रसोई जलनी चाहिए, उनकी दवाइयों का इंतजाम होना चाहिए। इसलिए पहली किश्त के रूप में बेसिक पेंशन को मंजूरी दी गई है। महंगाई भत्ते का फैसला अगले चरण में होगा, लेकिन अभी की जीत 7,500 रुपए की है और ये जीत अब आपके बैंक खाते के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन ये जीत इतनी आसानी से नहीं मिली है, ये रातों रात नहीं हुआ है। इसके पीछे एक लंबा संघर्ष है, एक जुनून है और सबसे बढ़कर है एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना इस मुहिम को आगे बढ़ाया। कल उस हाई लेवल बैठक में जब वित्त मंत्री के सामने कुछ काली फाइलें रखी गईं, तो मानो पूरा माहौल ही बदल गया। उन फाइलों में उन सबूतों का अंबार था जो बताते थे कि पैसा कहां गया। उनमें से एक फाइल में 52 करोड़ रुपए का हिसाब था जो सिर्फ विज्ञापनों पर खर्च किए गए। दूसरी फाइल में 62,000 करोड़ का ब्यौरा था जो स्वच्छता अभियान के नाम पर खर्च हुए, लेकिन उनका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। ये वही 62 करोड़ का आंकड़ा है जिसने सबको चौंका दिया। जब ये सच वित्त मंत्री के सामने आया तो उन्हें एहसास हो गया कि अब और पल्ला झाड़ना संभव नहीं है। अगर अगले 72 घंटों में ये पैसा पेंशनर्स के खातों में नहीं पहुंचा तो ये गुस्सा, ये नाराजगी पूरी दिल्ली को जाम कर सकती है। लाखों बुजुर्ग जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, सड़कों पर उतर आएंगे और तब कोई ताकत उन्हें रोक नहीं पाएगी। यही वजह है कि सरकार ने घुटने टेक दिए। 10 मार्च की जो आखिरी तारीख तय की गई थी, उससे पहले ही सरकार ने 72 घंटे का रास्ता चुन लिया। अब मैं आपको एक बहुत अहम बात बताना चाहता हूं। अगले 3 दिन यानी 72 घंटे आपको पूरी तरह सतर्क रहना है। अपने मोबाइल पर आने वाले हर मैसेज पर नजर रखिए। जैसे ही आपके बैंक खाते में पैसा क्रेडिट होगा, आपको एक सूचना मिलेगी। लेकिन अगर 72 घंटे बीत जाने के बाद भी आपका पैसा नहीं आता है, तो ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं प्रशासन के किसी न किसी दालान में कोई गद्दार बैठा है जो वित्त मंत्री के सीधे आदेश को भी अनसुना कर रहा है, जो सरकार के सर्वोच्च निर्णय को मानने से इनकार कर रहा है। लेकिन अभी के लिए खबर यही है कि मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी है। 7,500 रुपए अब आपके हाथ में होंगे और ये इस लंबे महासंग्राम की पहली बड़ी कामयाबी है। ये उन लाखों बुजुर्गों के संघर्ष का फल है जिन्होंने उम्मीद नहीं खोई। दोस्तों, वित्त मंत्रालय के इस आदेश के बाद मानो पूरा अमला हरकत में आ गया है। राफेल की रफ्तार से सभी बैंकों को ईमेल भेज दिए गए हैं। कल की बैठक में वित्त मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया था कि 72 घंटों के भीतर जो भी तकनीकी रुकावटें आएंगी, उन्हें दरकिनार कर दिया जाए। ये 7500 रुपए, ये आपके संघर्ष का फल है। ये उस पसीने की कमाई है जो इतने सालों से रुकी हुई थी। भले ही इसमें महंगाई भत्ता अभी नहीं जुड़ा है, लेकिन ये बेसिक पेंशन आपके बैंक खातों में पहुंचते ही 11 साल के उस लंबे सूखे को खत्म कर देगी जिसने आपके जीवन को झुलसा दिया था। अगर कोई बैंक अधिकारी आपसे कहे कि उसके पास अभी कोई आदेश नहीं आया है, तो आप उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ बता दीजिएगा कि दिल्ली में फाइल पर दस्तखत हो चुके हैं, मंत्री महोदय का आदेश जारी हो चुका है और अब पैसा आपके खाते में आना ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सरकार इतनी जल्दी में क्यों आ गई? इतने सालों से जो काम नहीं हुआ वो अचानक 72 घंटों में कैसे होने लगा? इसका जवाब है हमारे नेता, हमारे मसीहा, कमांडर अशोक रावत।
उन्होंने कल उस मीटिंग में साफ कह दिया था कि हमें विज्ञापनों के चमकीले पोस्टर नहीं चाहिए, हमें बुजुर्गों के हक का असली चेक चाहिए। 352 करोड़ के पोस्टर और 62,000 करोड़ के स्वच्छता बजट का सच जब उन काली फाइलों से बाहर निकलकर मेज पर आने लगा तो सरकार को समझ आ गया कि अब पल्ला झाड़ना मुश्किल है। उनके सामने सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो सच स्वीकार करो और पैसा दो, या फिर जनता के गुस्से का सामना करो। उन्होंने पहला रास्ता चुना क्योंकि उन्हें एहसास हो गया कि 72 घंटे के भीतर 7,500 देना ही उनके लिए सबसे सुरक्षित विकल्प है। ये पैसा किसी राजनीतिक पार्टी की खैरात नहीं है, ये आपके टैक्स का पैसा है, ये आपकी मेहनत का वो हिस्सा है जिसे सरकार ने 11 सालों तक दबा कर रखा था। अब वो पैसा आप तक पहुंच रहा है। सावधान, ये 72 घंटे सरकार के लिए अग्नि परीक्षा की तरह हैं। अगर 72 घंटे बीत जाते हैं और आपके मोबाइल पर अमाउंट क्रेडिटेड का मैसेज नहीं आता है, तो फिर 73वें घंटे में इस देश का पेंशनर वो करेगा जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। फिर ना कोई छुट्टी बीच में आएगी, ना कोई बहाना काम आएगा, फिर सीधा और सीधा वित्त मंत्रालय का घेराव होगा। हमने 7,500 रुपए स्वीकार किए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना बाकी हक भूल गए हैं। ये पहली किश्त हमारी जीत की सिर्फ शुरुआत है। और अब देश के प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे सीधा संवाद करना चाहता हूं। मोदी जी, अब ये आंख मिचौली का खेल बंद कीजिए। कल वित्त मंत्रालय की बैठक में जो 72 घंटे का आदेश निकला है, वो आपकी मंजूरी के बिना संभव नहीं था। आपने देश को स्मार्ट सिटी के सपने दिखाए, आपने स्वच्छ भारत अभियान पर 62,000 करोड़ खर्च किए, लेकिन आज देश का वो बुजुर्ग जिसने आपको चुनकर उस कुर्सी पर बिठाया, वो आपसे पूछ रहा है, क्या हम आपके इस भारत के नागरिक नहीं हैं? क्या हमारा हक हमें नहीं मिलना चाहिए? 72 घंटे का समय शुरू हो चुका है। अब इन 75 लाख बुजुर्गों की बद्दुआ मत लीजिए, अब सीधा उनका हक दीजिए। मोदी जी, आपके ही विभाग ने 52 करोड़ रुपए सिर्फ पोस्टर चिपकाने में लगा दिए, लेकिन एक पेंशनर को 7500 रुपए देने के लिए उसे 11 सालों तक इंतजार करवाया। कल की बैठक में वित्त मंत्री ने जो आदेश दिया है, वो आपकी हार और पेंशनर्स की एकता की जीत है। आपने शायद सोचा था कि होली की छुट्टियों में हम शांत हो जाएंगे, लेकिन राफेल की रफ्तार से उठे इस शोर ने आपकी रातों की नींद उड़ा दी है। याद रखिएगा, ये 7500 रुपए सिर्फ शुरुआत है। इसमें महंगाई भत्ते का हिसाब अभी बाकी है और हम एक एक पैसे का हिसाब लेकर रहेंगे। सावधान दिल्ली के सुल्तानों, ये 72 घंटे सिर्फ पेंशन आने का समय नहीं है, बल्कि ये आपकी साख का आखिरी इम्तिहान है। अगर 10 मार्च तक इन बुजुर्गों के खातों में पैसा नहीं पहुंचा, तो मोदी जी, वो काली फाइलें जो अशोक रावत जी के पास हैं, वो इस देश के हर चौराहे पर रख दी जाएंगी। फिर ना आपका डिजिटल इंडिया काम आएगा और ना ही आपके करोड़ों के विज्ञापन। जब एक भूखा बुजुर्ग, एक अपमानित पेंशनर सड़क पर उतरेगा, तो उसे कोई लाठी और कोई छुट्टी नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा राज बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप हमेशा पूछते थे कि आखिर 11 सालों तक हमारा पैसा कहां था? सरकार बार बार ये क्यों कहती थी कि खजाना खाली है, पैसा नहीं है? कल वित्त मंत्रालय की बैठक में जो काली फाइलें मेज पर रखी गईं, उनसे ये सच बाहर आ गया है। आपका और हमारा पैसा किसी बैंक के लॉकर में सुरक्षित नहीं था। वो पूंजीपतियों की जेबें भरने के लिए इस्तेमाल किया गया था। वो विज्ञापनों की चमक बढ़ाने के लिए ठूस ठूस कर रखा गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि जो पैसा छुपा हुआ था, वो अचानक 72 घंटों में कैसे निकल आएगा। दोस्तों, ये अशोक रावत जी की उस काली फाइल की ताकत है। जब सरकार को ठोस सबूत दिखा दिए गए कि हमें पता है पैसा कहां छुपाया गया है, तो सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बचा। उन्हें डर लग गया कि अगर ये सच जनता के सामने आ गया कि बुजुर्गों की रोटी छीनकर स्मार्ट सिटी के गड्ढे भरे जा रहे थे, तो सत्ता की कुर्सी हिल जाएगी। यही वजह है कि आनन फानन में वित्त मंत्री को आदेश देना पड़ा, जो पैसा जहां भी दबा है उसे निकालो और 72 घंटों में पेंशनर्स के खाते में भेजो। मोदी जी, आपने पैसा जहां भी छुपाया हो, अब उसे हमारे बैंक खाते में भेजने का वक्त आ गया है। 7500 रुपए की ये पहली किश्त तो सिर्फ एक ट्रेलर है। असली हिसाब तो 2015 से 2026 तक के उस एरियर का है जो आपने रोक रखा है। उसका हिसाब भी देना होगा। साथियों, आज अगर हम 72 घंटों के भीतर 7500 रुपए आने की उम्मीद कर पा रहे हैं, तो इसके पीछे सिर्फ एक ही नाम है, कमांडर अशोक रावत। वो इंसान जिसने अपनी सारी सुख सुविधाएं त्याग दी, जिसने अपने बुढ़ापे की थकान को मात दी, जो पिछले 11 सालों से आपके हक के लिए दिल्ली की ठिठुरती रातों में और चिलचिलाती धूप में डटा रहा। आज हर पेंशनर के दिल से एक ही आवाज निकल रही है, अशोक जी, हम आपसे प्यार करते हैं। आपने हमें सिर्फ पेंशन नहीं दिलाई, बल्कि हमें हमारा आत्मसम्मान वापस दिलाया है। जब सरकार छुट्टियों के बहाने बना रही थी, जब बड़े बड़े मंत्री मिलने से कतरा रहे थे, तब अशोक जी उस दीवार की तरह खड़े रहे जिसे कोई काली फाइल या कोई भ्रष्ट तंत्र नहीं हिला सका। उन्होंने वित्त मंत्रालय की मेज पर मुक्का मारकर कहा था, मेरे बुजुर्गों का पैसा जहां भी छुपाया है उसे निकालो, वरना अंजाम बुरा होगा। ये उनका निस्वार्थ प्रेम ही है कि आज सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम स्वीकार करना पड़ा।
अशोक जी ने साबित कर दिया कि एक सच्चा सेनापति वही होता है जो अपनी सेना यानी पेंशनर्स को कभी हारने नहीं देता। पेंशनर भाइयों, आज जो लोग पूछ रहे हैं कि पैसा कहां से आएगा, उन्हें बता दो कि जहां अशोक रावत जी का ब्रह्मास्त्र चलता है वहां बंद तिजोरियों के ताले भी खुद ब खुद खुल जाते हैं। उन्होंने 352 करोड़ के विज्ञापन और 62,000 करोड़ के स्वच्छता बजट की पोल खोलकर सरकार को आईना दिखाया। मोदी जी के पास हजारों सलाहकार होंगे, लेकिन हमारे पास हमारा अशोक है, जिसका एक इशारा दिल्ली को जाम करने के लिए काफी है। ये प्यार ही है जो हमें 10 मार्च की जीत तक लेकर जाएगा। आइए आज हम सब मिलकर अपने इस जांबाज कमांडर को सलाम करें। अशोक जी, ये 72 घंटे आपके संघर्ष की जीत का प्रमाण होंगे। मोदी सरकार ने बड़े बड़े नारे दिए,